हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबों को इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि आपके बी स्पेशल एग्ज़ाम की जो है अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुकी है। यानी कि इसका एग्ज़ाम में जो डिले हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, उसमें जो आपकी वैकेंसी बढ़ने की बात हो रही थी और फिर से फॉर्म भरने के जो विंडो थे उसको ओपन होने की बात हो रही थी, वो बिल्कुल सत्य साबित यहाँ पे हो चुकी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि इस जो वैकेंसी बढ़ी है इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो अब आपको यकीन हो गया होगा दोस्तों कि ये वैकेंसी जो है रद्द नहीं हुई है, इसका मतलब इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा, भले डिले हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम होगा। जो मेरी बातों पर विश्वास करते हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे और जो नहीं करते होंगे वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते रहेंगे। तो उसका काम भटकते रहना और हमेशा वो भटकते ही रहेंगे। तो किसी एक की बातों को फॉलो कीजिए। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी इन दोनों किए होंगे वही अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसी बढ़ी है, कैटेगरी वाइज आपको हम अच्छे से दिखाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें, ये जो आपके एक हिंदुस्तान या अखबार है, ये जो भी है, यहाँ पे पटना मंगलवार 24 सितंबर यानी कि आज ही के दिन का ये अखबार है और इसमें आपके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPCL के रिगार्डिंग एक एडवर्टाइजमेंट जो है जारी की गई है। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं इन सभी में जो नंबर दे रखे हैं और जो मेरा मेन चीज़ है यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 01/2024, 02/2024, 03/2024, 4/24 और 5/24। तो इन सभी पोस्ट पे दोस्तों आपको वैकेंसी आई थी, जिसमें 01/24 में AEE था, GTO का पोस्ट था, JE का GTO का पोस्ट था, CC कॉरेस्पोंडेंट कलर का, स्टोर असिस्टेंट का और जूनियर अकाउंट कलर का, और इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड था जो ITI वालों के लिए है। इन सभी पोस्ट पे जो है वैकेंसी आई हुई थी और इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ है। एक बात और दोस्तों आपको बता दें, जो बहुत सारे कैंडिडेट हमें मैसेज कर रहे थे कि जो पहले से फॉर्म फिल कर दिए हैं क्या वो फिर से फॉर्म फिल करेंगे न। हाँ, तो इस बात को तो आप ध्यान रखेंगे, उनको फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करने में असमर्थ थे, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे किसी वजह से, तो उनके लिए फिर से विंडो को ओपन किया गया है, वो फिर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई की तिथि क्या दोस्तों, जो तिथि है आरंभ होने की वो है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 15 अक्टूबर 2024 के बीच में ही आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे उनके लिए है, जो फॉर्म अप्लाई कर दिए उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो बस आप वैकेंसी को देख लीजिए कितना किस में इंक्रीज हुआ है, उस हिसाब से अपनी और तैयारी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका यह फ़ायदा होने वाला है। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। और एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाले CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कार्यक्रम की संबंधित सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। यानी कि इससे जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है इसमें किसी प्रकार की एग्ज़ाम की बातें नहीं की गई है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। दोस्तों देखिए, अब जो है ना कुछ वैकेंसी जो आपको बढ़ी है, आपको कुछ यहाँ पे कुछ डाटा हम यहाँ पर लिखे हैं आपको दिखा दें। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो ITI वालों के लिए, ये सभी के लिए बहुत ही प्यारा है। इसमें कैटेगरी का हम बात करें, यहाँ पे आपके UR हो जाएंगे, EWS, SC, ST, EBC और BC। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जो पहले ओल्ड वैकेंसी थी जो एडवर्टाइजमेंट आया था फर्स्ट टाइम पर, उसमें था 500 वैकेंसी UR के लिए था। ठीक है, तो इसको अब बढ़ा करके 863 कर दिया गया है। इसका मतलब इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 363 वैकेंसी जो है UR की कैटेगरी में बढ़ाई गई है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला दोस्तों बात करते हैं हम EWS की। तो EWS में भी पहले 200 वैकेंसी था और 215 कर दिया गया, यानी कि इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 15 पोस्ट की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 15 जो कैंडिडेट है इसमें और इसमें जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि UR और EWS में खासा बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को, अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम बात करें दोस्तों SC की। तो SC में आपको 400 वैकेंसी थी, उसको घटा करके 345 वैकेंसी कर दी गई है, यानी कि जो माइनस हुई है 55 की यहाँ पे कमी हो गई है। आप देख पा रहे होंगे कि UR और
EWS में थोड़ी सी सरकार ने अच्छी मतलब यहाँ पे वैकेंसी को बढ़ाई है, जबकि SC की वैकेंसी को यहाँ पे कम कर दी गई है, यानी कि डिक्रीज कर दी गई है। यहाँ हम बात करते हैं ST का, तो ST में 240 था, उसको भी कम करके 22 कर दिया गया, यानी कि 18 कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबसे जो दुखित बात है किसमें है, SC ST को हुआ है, जिसमें वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम की गई है। अब हम बात करते हैं कि EBC का, तो दोस्तों EBC की हम बात करें यहाँ पे, तो पहले 500 वैकेंसी था और इसको कम करके 388 कर दिया गया, यानी कि 112 की यहाँ पे भी कमी कर दी गई है। तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है, तो EWS वाले को और UR वाले को फ़ायदा हो रहा है, बाकी EBC SC ST वाले को यहाँ पे नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। तो एक बार यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों 112 वैकेंसी यहाँ पे कट हो चुका है। अब BC की दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 360 वैकेंसी था, इसमें 258 हो गया है। इसका मतलब 102 यहाँ पर भी माइनस हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ओवरऑल हम ये समझे तो UR और EWS के इससे फ़ायदा हुआ है। बाकी जितने कैटेगरी हैं SC ST EWS और SC ST EBC और BC, इन सभी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ज़्यादा खुशी की बात किसके लिए है, तो UR और EWS के लिए है। और देखिए टोटल पहले वैकेंसी कितना 2000 था, अब बढ़ा करके 2156 हो गया है। इसका मतलब 156 की बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो आपको ऊपर के 2 कैटेगरी को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये दोस्तों बात थी किसकी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। अब हम बात करते हैं कोरेस्पोंडेंस कलर की, ठीक है। तो ये आपके जो आए थे कोरेस्पोंडेंस कलर, इसमें जो वैकेंसी था पुराना वाला UR के लिए 38 वैकेंसी था और इसको बढ़ा कर देखिए कितना 323 वैकेंसी कर दिया गया है, यानी कि 285 का जो इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जबकि सभी कैटेगरी सभी पोस्ट के लिए UR कैटेगरी वाले के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे EWS की हम बात करें तो 15 पहले था, उसको बढ़ा करके 80 कर दिया गया है। इसका मतलब 65 प्लस यहाँ पे प्लस हुई है। ओवरऑल देखें दोस्तों इसमें जो है ना कोरेस्पोंडेंस क्लर्क में सभी में बढ़ोतरी हुई है, कुछ ना कुछ सभी में। कम से कम ST में 5 तो बढ़ा है यहाँ पे और EWS में 108 की वैकेंसी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि 150 टोटल वैकेंसी था पहले, इसको बढ़ा करके 806 वैकेंसी कर दिया गया है। इसका मतलब टोटल 656 वैकेंसी की यहाँ पे वृद्धि हुई है कोरेस्पोंडेंस क्लर्क वाले के लिए। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट ये ग्रेजुएशन किए हुए हैं ना, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 656 वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती है, एक सीट के लिए लोग तरस जाता है, लेकिन यहाँ पे 656 जो कैंडिडेट है यहाँ पे और इसमें ऐड होंगे, उनको यहाँ पे जॉब होने वाला है। तो जो भी कोरेस्पोंडेंस क्लर्क के स्टूडेंट हैं अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किए होंगे तो आप फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट की हम बात कर लें यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 था पहले UR में, 47 कर दिया गया, यानी कि 27 की वैकेंसी यहाँ पे वृद्धि हुई है। और कमी कहाँ हुई है, तो ST में कमी हुई है, मतलब मार जो झेलना पड़ रहा है दोस्तों वहाँ पे SC ST EBC और BC को यहाँ पे देखने को मिल रही। बाकी तो खुशी की बात किसके लिए है, तो UR और EWS के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें आपको वैकेंसी 80 था, बढ़ा करके 115 हो गया, यानी कि 135 की 35 वैकेंसी हैं, तो 35 की यहाँ वैकेंसी बढ़ गई है। अब बात करते हैं हम लोग जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO की। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे UR में एक भी वैकेंसी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट बढ़ा करके कितना 55 कर दिया गया है, यानी कि बढ़ोतरी कितनी हुई, 55 थी। देखिए जो भी फॉर्म भरे GTO जो फॉर्म आया होगा ना, जो सोचा UR का है एक भी फॉर्म नहीं तो हम नहीं भरेंगे, क्यों भरेंगे, हाई सीट नहीं है। तो लेकिन दोस्तों आप देखिए 55 सीट बढ़ चुका है, अब तो उनको फॉर्म भरना चाहिए ना। तो इस वीडियो को उनको साथ में शेयर कर दिया, जो भी UR कैंडिडेट हैं जो GTO के फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके पास सीट है 55 सीटें हैं, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला EWS की हम बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें थी, अब बढ़ा करके 11 सीटें हो गई, यानी 7 सीटें की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। और EWS में दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं 1 सीटों की वैकेंसी यहाँ पर हुई है, लेकिन ST में 1 माइनस हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करें तो 40 सीट था, उसमें 113 सीट हो गया, यदि 73 सीट की यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिल पा रही है। ये उसी तरह से यहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। उसके बाद हम JSC की बात कर लें, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की। तो यहाँ पे आपको देखिए 300 वैकेंसी था, 740 हो गया है, यानी कि 440 वैकेंसी यहाँ पर भी बढ़ गई है, जिसमें 70 ओल्ड में था किसका UR का, 295 न्यू हो गया है, यानी कि 225 की यहाँ पे बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल हम बात करें ना, जितने भी 5 पोस्ट आए हैं, 5 पोस्ट में 5 से 6 पोस्ट, उन सभी में आपको ज़्यादा वैकेंसी जो बढ़ी है वो UR और EWS के लिए बढ़ी है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट का क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है।
तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जो इसका जो फॉर्म का जो डेट ओपनिंग है वो कब है, 1 अक्टूबर है, ठीक है। कब है, 1 अक्टूबर। और जो इसका लास्ट मतलब फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो कौन सा है, 15 अक्टूबर। यानी कि आप सोचिए इसके बीच में क्या होगा, फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई होगा। अब तो देखिए वैकेंसी में तो ऐसा नहीं कहा गया था कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई गलत कर दिए हैं उसके लिए फिर से कोई विंडो ओपन होगा करेक्शन के लिए। यदि हो सकता है सरकार का मूड चेंज हो, ये जो संस्था है बी स्पेशल, इसका मूड चेंज हो और कोई इसी प्रकार की कोई जो मतलब कि गलती सुधार करने के लिए जो है करेक्शन का डेट दे दे, तो उसमें भी आपके टाइम लग सकता है। तो आप ये ओवरऑल मान सकते हैं कि अक्टूबर में तो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। यानी आपके पास सितंबर तो ख़त्म ही होने वाला है, अक्टूबर आपके पास पूरा का पूरा महीना है पढ़ने के लिए। आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है, नवंबर के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि हमको नवंबर में एग्ज़ाम देना है किसका, BSPCL का, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। तो अब आपके पास कम से कम जो है ना मतलब कि 30-35 दिन के समय बचते हैं, 40 दिन के समय बचते हैं मोटा मोटी। तो इसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है आप लोग अच्छे से मतलब तैयारी कर लीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब अक्टूबर में तो एग्ज़ाम आपका नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आपके नवंबर में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। तो अपने हिसाब से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचे हैं और आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से ही होगा। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को दोस्तों यहाँ तक देखा होगा और आपको यहाँ से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।